हेलो स्टूडेंट, फिर से हमारा जो टॉपिक चल रहा था परमुटेशन, उसी की बात करने वाले हैं। आज हम साइक्लिक परमुटेशन करेंगे, जहाँ पे सर्कुलर आ जाता है और साइक्लिक परमुटेशन है। चीज़ें अरेंज करनी है एक सर्कल पे, एक टेबल पे, सर्कुलर टेबल पे, या किसी माला में मोती पिरोने हैं, या किसी में आपको करना है सर्कुलर केस बनाना। तो उसको कैसे करते हैं देखिए। मान लो मैं एक सर्कुलर टेबल या सर्कुलर वो ले लेता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ, जिसके चारों ओर हमें अरेंजमेंट करना है, एन ऑब्जेक्ट को करना है। तो इसमें क्या इफेक्ट होगा देखिए। मान लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट क्या है, A1, A2, A3, यानी ये पर्सनस हैं, A4, ऐसे एक टेबल के AN तक ले लिया। अब देखिए इसका अरेंजमेंट करेंगे तो सर्कुलर है। मान लो मैं A1 यहाँ लेता हूँ, फिर यहाँ लेता हूँ, फिर ये, तो वो तो सेम ही बनता जाएगा। तो इसको करने के लिए, यानी इनको नंबर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर को फिक्स कर दिया। मैंने A1 को फिक्स कर दिया। अब जो अरेंजमेंट बनेंगे वो देखिए, A1 को फिक्स किया तो A2, A3, A4 और A3 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी चेंज होके परमुटेशन बन जाएंगे, नए नए अरेंजमेंट बनेंगे। इसमें एक चीज़ और होगी, अगर A2 को इधर लाता हूँ तो वो अलग बनेगा, क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी सर्कुलर पाथ पे और सर्कुलर उस पर अरेंज कर रहे हैं टेबल पे, किसको, एन ऑब्जेक्ट को, तो हमारा जो नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस, ठीक है, वो क्या बन जाएंगे देखिए। क्योंकि हमने किसी एक को फिक्स कर दिया, और फिक्स कर देते हैं तो उसको हटा देते हैं, और ये बन जाएगा n-1, राइट, फैक्टोरियल। ओके, टोटल जो है उसमें से n फैक्टोरियल सबको बैठाना है हमें। यहाँ पे कोई सिलेक्शन तो होगा नहीं कि n में से n-1 कर लिए, 4 को बैठाना 6 में से, तो वो तो उसमें कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे जो मेथड होंगे, जितने भी n है, n से एक कम, यानी क्योंकि एक को फिक्स कर देते हैं इसलिए ऐसा आ जाएगा। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों परमुटेशन अलग अलग हैं, तब हमें ये करना है, राइट। लेकिन देखिए, अगर सर्कुलर परमुटेशन है, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस ही ना हो, तो क्या करेंगे देखिए। जैसे हम मान लो ये कहता हूँ कि मैं एक, जैसे ये मोती है, या कोई गार्लैंड बना रहे हैं, या पल्स बना रहे हैं, ठीक है, पल्स को यूज़ करके, सॉरी, एक धागे में पिरो रहे हैं, मोती डाल रहे हैं एक धागे में। तो देखिए इस साइड और इस साइड में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि माला ये है, उसको इधर कर दोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता। उस केस में नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक है, जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में डिफरेंस ना हो, सेम हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक ही हो, तो उस केस में जितने परमुटेशन बनेंगे उसका हाफ कर देंगे। क्यों कर देंगे हाफ? क्योंकि हाफ इस साइड बनेंगे, हाफ इस साइड बनेंगे। तो इसमें देखिए सर्कुलर परमुटेशन जब भी हम करने वाले हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि एन ऑब्जेक्ट में से किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, और अगर वो पहले से ही फिक्स दे रखा हो आपको तो उसमें और कुछ कर सकते हैं, कुछ डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपको ये है 6 फ्रेंड्स हैज़ टू सिट अराउंड ए टेबल, ठीक है, एक टेबल के चारों ओर बैठना है 6 स्टूडेंट, उसको फ्रेंड्स को। तो कितने मेथड हो सकते हैं? बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस और मेथड। कितने मेथड्स हो सकते हैं देखिए। फैक्टोरियल आप क्या करेंगे, 6 - 1 कर देंगे, फैक्टोरियल 5, यानी 120 मेथड हो जाएंगे आपके पास, अगर 6 दो फ्रेंड्स हैं वो एक टेबल के चारों ओर बैठ रहे हैं। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ कि 6 फ्रेंड्स हैं, राइट, इन 6 फ्रेंड्स को बैठना कोई कंडीशन नहीं है, तब तो हमारे पास परमुटेशन इतने मेथड आ गए। अब मान लीजिए मैं ये जो सर्कुलर था उसमें कह दिया मैं कि ये A1 एंड A2 ऑलवेज सिट टुगेदर। अब देखिए इस केस में क्या होगा, हमारे पास A1 और A2 को एक साथ बैठाना तो हम जैसे पहले भी कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए बिना सर्कुलर के हमने किया था, एक वर्ड ले लेता हूँ मैं, DOSTER, डॉटर वर्ड है, ओके। इसमें कहता हूँ कि आपको क्या बनाने, परमुटेशन बनाए। सर्कुलर का नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बार आपको समझाने के लिए वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, लीनियर जिसको बोल सकते हो। इसमें देखिए आपको कहा कि वोवेल्स को एक साथ रख के कितने टुगेदर, वोवेल्स आर केप्ट टुगेदर, तो कितने परमुटेशन या कितने वर्ड्स बना सकते हो जिसका मीनिंग और नहीं होना, वो एक सिंपल सी बात। तो हमारे पास यहाँ देखिए 1 2 3 वोवेल्स हैं, ओके, एक साथ रखते हैं AUE, राइट,
डिफरेंट है हमें पता है, ये एक साथ रख दिया हमने जिसको x मान लेते। अब कितने बचे अपने पास, D G H T R, ये और बच गए, डिफरेंट है तो 1 2 3 4 5 और एक इसको मान लेते हैं तो 6। हम कैसे करते हैं, 6 का अरेंजमेंट करते हैं तो 6 फैक्टोरियल इनटू ये वाला क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई रिपीटेशन नहीं है। ये हमने पीछे वीडियो में कर रखा है कि जैसे आपको एक साथ रखना है तो क्या करना होता है, एक उन सबको एक एक बना लेते हैं, उसमें देख लीजिए राइट। तो एक बना लेते हैं, 1 लीटर मान लिया, 5 ये हो गए, 1 ये हो गया, 6 को चेंज करना है। और ये 3 आपस में भी चेंज हो सकते हैं। मान लो ये तीनों एक जैसे होते हैं ए तो फैक्टोरियल 3 से वो डिवाइड हो जाता तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये नहीं करना है, यहाँ पे अलग अलग वोवेल्स अलग अलग हैं। ओके, अब इसी को करते हैं यहाँ पे A1 A2 ऑलवेज सिट टुगेदर, एक साथ बैठना, उनको बैठा देते हैं। कैसे बैठाएंगे, देखिए ये दो अलग अलग, मान लो A1 A2 एक साथ बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास कितने और बचे, 4 को और अरेंज करना है। चलिए 4 को अरेंज कर देते हैं राइट, A3 A4 A5 और A6, ये नाम ले लिए मैंने उनके। ये 6 को अरेंज करना, इन दोनों को साथ रखना, तो इसको मैं x मान लेता हूँ कि दोनों को एक साथ रख के अरेंजमेंट करना, वो x हो गया। ये कितने हमारे पास 4 ये हैं राइट, और एक ही हो गया कितने 5 का अरेंजमेंट करना है, लेकिन सर्कुलर करना है तो कितना होगा फैक्टोरियल 4, हमें पता है, सिंपल सी चीज़ होगी। क्यों, क्योंकि एक n-1 होता है, एक कम होता है उससे, ये वाला। फिर देखिए ये दोनों एक साथ रहना है, लेकिन ये नहीं कहा ये हमेशा इसके लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा, इसका ऑर्डर नहीं बता रखा। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को स्पेस चेंज कर सकते हैं। मैंने फैक्टोरियल ऐसे लिखा तो ऐसे लिख देते हैं दोनों को राइट। इन दोनों को A1 A2 A2 A1 आ सकता है। तो ये टोटल क्या हो गया हमारे पास मेथड हो जाएंगे 24 × 2 48 मेथड हो गए राइट। मान लो आपसे कह देता कि दोनों कभी साथ ही ना आए, तो क्या करेंगे, देखिए टोटल जिसमें साथ आ रहे हैं, जिसमें सारे कोई कंडीशन नहीं, टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे 128। दोनों साथ बैठा रहे हैं हम तो 48 बन रहे हैं। दोनों साथ नहीं हो तो कितने बनेंगे A1 A2 मीन्स पर्टिकुलर 2 आर नॉट टुगेदर, उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो परमुटेशंस कितने बच जाएंगे, दोनों एक साथ नहीं भैया, टोटल बने थे 120, इसमें से 48 माइनस कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये बन जाएगा 72। ओके, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या करना है। जब हमने फिक्स कर दिया तब भी हमें ऐसे ही करना है जैसे ये परमुटेशन कर रहे थे हम, सिंपल लीनियर परमुटेशन डॉटर का लिया, एक साथ रखा राइट। अब देखिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए 20 पर्सन्स हैं, ठीक है, विच इंक्लूड्स 1 चेयरमैन 2 वाइस चेयरमैन। इसको एक राउंड टेबल के चारों तरफ बैठाना है, देखिए है ना, 2 चेयरमैन तो रखते ही ना, चेयरमैन हमेशा अपने साथ 2 वाइस चेयरमैन रखता है, ठीक है। ओके, इसकी बात करते हैं। देखिए ये हो गया 20 पर्सन्स है, 20 में से क्या है 1 चेयरमैन है 2 वाइस चेयरमैन है। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कहते बैठ जाओ कैसे ही बैठना है, ठीक है, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है या जो भी चल रहा है। चलिए कितने मेथड होंगे, टोटल वेज, वो तो सीधा ही है, देखिए 20 थे तो 20 में से एक माइनस कर देते हैं 19 फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक है। अब कहते हैं हमें कि चेयरमैन की सीट ये है और दोनों वाइस चेयरमैन इसके दोनों तरफ बैठेंगे ऐसे, दिस इज चेयरमैन, दिस इज वीसी, दिस इज आल्सो वीसी, ये तीनों ऐसे बैठने, बाकी 17 यहाँ बैठेंगे। अब कितने मेथड हो सकते हैं, जैसे कि जनरली होता है कि चेयरमैन बीच में बैठता है, दोनों तरफ वाइस चेयरमैन बैठते हैं। अब कैसे करेंगे अरेंज, तो देखिए इसको अरेंज करने के लिए सिंपल सा थोड़ा सा ट्रिक, कुछ नहीं है, सिंपल यूज़ करना। इन तीनों को एक साथ कर दो, आप कर देते हैं जी, तीनों को साथ कर दिया तो कितने बचे मेरे पास, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, तीनों को मैंने साथ कर दिया तो 17 बचे। एक इसको मान लेंगे पूरे को तो कितने हो गए 18। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज व्हेन चेयरमैन एंड 2 वाइस चेयरमैन सिट टुगेदर, ठीक है जी। चलिए अब क्या होगा, कितने हो सकते हैं, देखिए मेथड मैंने कहा 3 को हटा दो, इनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अलग रख देते हैं, स्पेशल रखा, स्पेशल रैंक दे दिया, जैसे इनको रैंक दिया मेरे पास 17 बचे। एक इनका, इनको कहीं भी बैठा सकते हैं ना वैसे, तो कितने बचे मेरे पास 18, ठीक है।
18 फैक्टोरियल हो गए, बिल्कुल होंगे, क्योंकि 17 और 2 3 कम कर दिए 18 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि राउंड टेबल पे कर रहे हैं तो इसमें से एक कम कर देंगे। ये तो मेथड होगा किसको, इनको कहीं बैठा दो, तीनों को एक साथ बैठना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ जाएगा 17 फैक्टोरियल। लेकिन क्या है प्रॉब्लम और है एक, ये तो 17 फैक्टोरियल, प्रॉब्लम एक और ये है कि ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। चेयरमैन तो बीच में ही रखना है, चेयरमैन हमेशा बीच में होगा, वाइस चेयरमैन फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट, क्योंकि दीज आर 2 डिफरेंट पर्सन, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट जो भी होगा ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसको डबल करना पड़ेगा और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 18, ओके, या 2 फैक्टोरियल 18 लिख दो, एक ही बात है, 2 फैक्टोरियल का मतलब समझ आ गया। कि अगर ऐसा केस हो कि वाइस चेयरमैन और चेयरमैन इस पोजीशन में बैठेंगे कि चेयरमैन के दोनों तरफ वाइस चेयरमैन रहेंगे, तो हमने पहले क्या करना है, इन तीनों को एक साथ कर लिया, ठीक है जी। अरेंजमेंट किया, सर्कुलर करना था तो हमने किया 18 - 1, क्योंकि 17 वो गए, एक इसको काउंट किया 18 × 2 फैक्टोरियल। मान लो आपके पास ये दे रखा हो कि वाइस चेयरमैन और 2 बना दिए, ठीक है, 3rd और 4th भी बना लिया, तो हमारे पास परमुटेशन कितने होंगे देखिए। उस केस में ये 5 हो गए, 5 को हटा दो 20 में से 15, 16 - 1, क्योंकि एक ये बन गया पूरा, तो 16 को अरेंज करना, 16 - 1 इनटू ये फैक्टोरियल 1 2 3 4, क्योंकि इसको सेंटर में ही रखना है, चेयरमैन को सेंटर में ही रखना है, तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। अगर मान लो ये कहता है कि 5 पर्सन एक साथ रहेंगे, ये चेयरमैन नहीं होता, तो लेकिन चेयरमैन को सेंटर में बैठाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 ये 4 आप उसमें पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और ये आ जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 15 × फैक्टोरियल 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लिया आपके पास 20 पर्सन ही ले लेता हूँ, ठीक है, दे आर सिटिंग अराउंड ए टेबल, और इसमें कंडीशन है 2 नेबर्स आर नॉट टुगेदर इन ईच अरेंजमेंट, कि हर बार 2 नेबर अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं है, ठीक है, 2 नेबर अलग अलग हो गए, तो उस केस में क्या होगा देखिए, मैं A1 A2 लूँ या A2 A1 ले लेता हूँ, एक अरेंजमेंट है, लेकिन इधर लिखता हूँ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लिखता हूँ, तो A1 A2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर सेम हो जाएंगे, क्योंकि नेबर की बात है ना, दोनों को एक साथ नहीं रखना हमें, हर बार एक बार रख सकते हो, दोबारा नहीं रखना है। तो उस केस में क्या होगा देखिए, टोटल बनेंगे 19, क्योंकि 20 - 1 फैक्टोरियल, लेकिन हाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट A1 A2 के साथ है या A2 A1 के साथ, ये मान लो, या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये हो जाएगा हाफ ऑफ फैक्टोरियल 19। जैसे हम मान लो किसी ये है माला के अंदर या उसके अंदर गारलैंड है, ठीक है, गारलैंड, इस गारलैंड के अंदर क्या करना, आपको फ्लावर्स करने हैं, कितने 20, तो क्या होगा देखिए, अगर गारलैंड है तो ये पोजीशन और ये पोजीशन एक ही होगी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड दोनों तरफ से एक साइज दिखना है, तो उस केस में अगर 20 लिए हमने फ्लावर्स, तो ये क्या जाएगा, हाफ ऑफ फैक्टोरियल 20, जो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि हाफ ऑफ फैक्टोरियल 20 - 1 यानी हाफ ऑफ फैक्टोरियल 19, राइट। एक तो कम हो जाएगा क्योंकि एक को अरेंज कर देते हैं और उसके बाद ये होगा। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने बता दिया आपको कि साइक्लिक परमुटेशन का मतलब क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल पे बने